दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विद्यार्थी के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण श्लोक एवं सूत्र बताएंगे। तो चलिए जानते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। भद्रम भद्रम कृतम मौनम कोकिले जलदागमे दंदुराः यत्र वक्तारः तत्र मौनम ही शोभते। अर्थात वर्षा ऋतु के प्रारंभ में कोयले चुप हो जाते हैं, क्योंकि बोलने वाले जहाँ मेंढक होते हैं वहाँ चुप रहना ही शोभा देता है। अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णाम नैव परित्यजेत शनै शनैश्च भोक्तव्यम स्वयं वित्तम उपार्जितम। अर्थात अत्याधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, पर इच्छाओं का सर्वथा त्याग भी नहीं करनी चाहिए। अपने कमाए हुए धन का धीरे धीरे उपयोग करनी चाहिए। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वेचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्यो अनादरः। अर्थात मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं: घमंड, दुष्ट वार्तालाप, क्रोध, जिद्दी तर्क और अन्य लोगों की राय के लिए सम्मान की कमी। सुखार्थीनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम सुखार्थी वा तेजत विद्याम विद्यार्थी वा तेजत सुखम। अर्थात सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख नहीं मिल सकता। अतः सुख की कामना करने वाले को विद्या का त्याग कर देनी चाहिए तथा विद्या की प्राप्ति के लिए सुख का परित्याग कर देनी चाहिए। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एकरूपता। अर्थात जैसा मन होता है वैसे ही वाणी होती है, जैसी वाणी होती है वैसे ही कार्य होता है। सज्जनों के मन, वाणी और कार्य में एकरूपता अर्थात समानता होती है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति काव्य और शास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग निद्रा, कलह और बुरी आदतों में अपना समय बिताते हैं। न बिना परवादेन रमते दुर्जनो जनः काकः सर्वरसान् भुक्ते बिना मध्यम न तृप्यति। अर्थात लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्तियों को आनंद नहीं आता। जैसे एक कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। दुर्जनः स्वस्वभावेन परकार्ये विनश्यति न उदर तृप्तिमायति मूषकः वस्त्रभक्षकः। अर्थात दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव दूसरों के कार्य को बिगाड़ने का होता है। वस्त्रों को काटने वाला चूहा पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अर्थात न कोई किसी का मित्र होता है और न कोई किसी का शत्रु। व्यवहार से ही मित्र या शत्रु की पहचान हो जाती है। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो सना मणिना भूषितो सर्पः किमसो न भयंकरः। अर्थात दुष्ट व्यक्ति यदि विद्या से सुशोभित और विद्यावान भी हो तो भी उसका परित्याग कर देनी चाहिए, क्योंकि मणि से सुशोभित सर्प भी भयंकर होता है। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात एक विशाल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह फल और छाया से युक्त होता है। यदि किसी दुर्भाग्य से फल नहीं देता तो भी उसकी छाया कोई नहीं रोक सकता। यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं परोसकारेण विना देवम न सिद्ध्यति। अर्थात जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य भी सिद्ध नहीं हो सकता। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्त गतम च धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात किसी पुस्तक में रखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, ये दोनों जब जरूरत होती है तब हमारे किसी भी काम में नहीं आती। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वेचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्यो अनादरः। अर्थात एक मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं: घमंड, दुष्ट वार्तालाप, क्रोध, जिद्दी तर्क और अन्य लोगों के लिए सम्मान की कमी। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं: जल, अन्न और शुभ वाणी। पर मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा।
अर्थात बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग निद्रा, कलह और बुरी आदतों में अपना समय बिताते हैं। न चोरहार्य न राजहार्य न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धति एव नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न इसका भाइयों के बीच बंटवारा होता है और न ही संभलना कोई भर है। इसलिए खर्च करने से बढ़ने वाला विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शस्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। अर्थात हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सत्य है, कान की शोभा शास्त्र सुनने से है। ये अमूल्य आभूषण होने के पश्चात अन्य आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान व्यक्तियों को अन्य लोगों से सम्मान प्राप्त होता है। विद्वान उसकी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है और यह बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित होती है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिस मनुष्य में न विद्या का निवास है, न मेहनत का भाव, न दान की इच्छा और न ज्ञान का प्रभाव, न गुणों की अभिव्यक्ति और न धर्म पर चलने का संकल्प, वे मनुष्य नहीं होते। वे मनुष्य के रूप में धरती पर विचरने वाले जानवर होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथा सुफलदायक श्लोक एवं सूत्र। आप लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।